तो भाई लास्ट ईयर जब फिल्म मेकर प्रशांत वर्मा ने ये अनाउंसमेंट किया था कि वो जल्द ही पैन इंडिया एक सिनेमैटिक सुपर हीरो यूनिवर्स की शुरुआत करेंगे, तब काफी लोगों ने ये सोचा था कि इन सब चीजों में काफी टाइम लगेगा। पर अनाउंसमेंट के कुछ ही महीनों में प्रशांत वर्मा ने न केवल अपने फर्स्ट सुपर हीरो फिल्म का नाम रिवील किया, बल्कि कुछ ही दिनों में 3 टीजर भी पब्लिश कर दिया और बता दिया कि ये सारी चीजें पेपर्स तक ही सीमित नहीं रहेगी। पर इसके बाद भी एक सवाल ये भी था कि यहाँ बात हो रही है सिनेमैटिक यूनिवर्स की, मींस इसमें एक या दो नहीं बल्कि काफी सारे सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पर पूरा का पूरा यूनिवर्स एक ही पर्सन कैसे क्रिएट कर पाएगा? पर आज डीवीवी एंटरटेनमेंट के साथ प्रशांत वर्मा ने एक और सुपर हीरो का टीजर लॉन्च करके अगेन ये बता दिया कि भाई सुपर हीरो यूनिवर्स मींस सुपर हीरो यूनिवर्स ही है, और इस यूनिवर्स में एक्चुअल में हम एक नहीं बल्कि काफी सारे सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। पर इस टीजर से हमें न केवल इस नए सुपर हीरो अधीरा के बारे में पता चला, बल्कि इनके सुपर हीरो यूनिवर्स की स्ट्रेटेजी भी सामने आई। और आज के इस वीडियो में हम इस टीजर का ब्रेकडाउन और रिव्यू के साथ साथ प्रशांत वर्मा के इस स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। तो इस फिल्म को बना रहा है प्राइम शो एंटरटेनमेंट, जिसका मेन प्रोड्यूसर है निरंजन रेड्डी, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत वर्मा। वैसे इन तीनों का नाम स्पेशली मेंशन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रशांत वर्मा सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो शेप देने का काम कर रहे हैं उसमें से यही तीनों मेनली इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर प्रोडक्शन हाउस अलग है तो टीजर डीवीवी एंटरटेनमेंट जो RRR फिल्म बनाई है वहाँ क्यों रिलीज किया जा रहा है? तो उसका रीजन है इस फिल्म के मेन हीरो कल्याण दासारी, जो डीवीवी एंटरटेनमेंट के को प्रोड्यूसर हैं और मे भी इस फिल्म के भी। पर इस फिल्म के लिए एज ए प्रोड्यूसर या को प्रोड्यूसर इनका नाम कहीं भी नहीं लिखा गया है। खैर वैसे जो भी हो, आने वाले समय में हमें इन सब की जानकारी मिल ही जाएगी। पर इससे ये तो श्योर है कि इस फिल्म को RRR की पॉपुलैरिटी का फायदा जरूर मिलेगा, और क्या पता RRR के बीच में इसका एक एक्सटेंडेड टीजर या ट्रेलर भी देखने मिल जाए। अब अगर इस टीजर का थोड़ा ब्रेकडाउन कर लें तो हम फर्स्ट सीन में ये देख सकते हैं कि कुछ गुंडे इस फिल्म के सुपर हीरो अधीरा के सामने उसे मारने को आते हैं, और इसी सीन में हमें इसकी पहली सुपर पावर भी पता चलती है जो है इलेक्ट्रिक पावर। अब यहाँ मैंने एक चीज नोटिस किया कि ये शायद सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर हीरोइन है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद हमें इस फिल्म का मेन विलेन ना मेन विलेन कैसे हो सकता है, इसको तो एक बच्चे ने निपटा दिया है। सो जो भी हो, इस विनोद कांबली के हम शक्ल वाले इस विलेन को एक बच्चा अपने उसी इलेक्ट्रिक पावर से निपटा देता है। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि ये सीन किसी भी एंगल से फ्लैशबैक वाला सीन नहीं लग रहा है, बल्कि ये प्रेजेंट सीन ही लग रहा है। सो इट मींस इसमें कोड नेम अल्फा जैसे मेटा ह्यूमन टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है, जिसमें पावर किसी एक को नहीं मिलती बल्कि और भी दूसरों को मिलती है। आप इसके लिए मिन्नल मुरली का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पावर 2 लोगों को मिलता है। उसके बाद हमें फुल कॉस्ट्यूम में अधीरा दिखाई देता है, जो कि एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा ऑसम शॉट है। आई नो जिन लोगों ने इंक्लूडिंग मी रोज रोज सुपर हीरोज कंटेंट का सीरम टाइम टाइम पे लेते रहते हैं, उन्हें ये बैटमैन और मून नाइट वाला ही शॉट लगेगा, बट स्टिल दिस इज ऑसम, नो कंप्लेंट फ्रॉम माय साइड। अब इसके बाद हमें एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ दिखाई देता है, जिसके सामने एक बच्ची दिख रही है जिसे एक्टिंग करना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि एक झलक में तो मुझे ऐसा लगा कि ये बच्ची हंस रही है। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि भाई एक्चुअल में ये रो रही है। अब अगर भाई यहाँ कोई महिला और बाल विकास कल्याण विभाग से होगी तो प्लीज ऑफेंड मत होना, मैं तो बस वो बता दिया जो मुझे फील हुआ। फिर बाद में उसी आदमी को अधीरा करंट शॉक देकर बचाते हुए दिखता है, और इसी शॉट को देखकर मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि शायद इस सीन में ये कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर हीरोइन है। दोनों के ही लेफ्ट हैंड को देखकर आप डिफरेंस समझ सकते हैं। फिर उसके बाद वही आदमी उठ जाता है, और फिर उसके बाद वही बच्ची जो शायद जैकलिन फर्नांडिस से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है, वो बताती है कि उसने तुम्हारी जान बचाई है। और यहाँ हमें एक और शानदार सुपर हीरो शॉट देखने मिलता है, और साथ ही हमें यहाँ इसके कॉस्ट्यूम का भी काफी क्लोज शॉट देखने मिलता है। फिर थोड़े देर के बाद एक हड्डियों का बना स्वॉर्ड भी उसके हाथ में आ जाता है, जो फ्रैंकली बोलो तो मुझे काफी फेक लगा। मींस यहाँ क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि ये काफी इमेच्योर 3D क्रिएशन है, बट सिंस ये केवल टीजर है तो इसके लिए ये बोला जा सकता है कि भाई चलेगा, नो प्रॉब्लम। देन फिर आता है इस फिल्म का टाइटल अधीरा। तो इसके साथ ही टीजर तो यहाँ खत्म हो जाता है, पर लोगों के दिमाग में बहुत से सवाल छोड़ जाता है कि भाई ये फिल्म या फिर
फिर कहें कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्में कब आना शुरू होगी, तो कुछ न्यूज के हिसाब से हनुमान इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म होगी जो इसी साल के अंत तक आएगी और 2023 के स्टार्टिंग में शायद अधीरा भी रिलीज हो सकती है। और सिंस प्रशांत वर्मा और प्राइम शो एंटरटेनमेंट कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं जिसके हिसाब से वो अपने सुपर हीरोज को अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस को देखकर उनसे ही वो फिल्म बनवाएंगे और फिर बाद में सबको असेंबल्ड करेंगे, जो कि एक सॉलिड स्ट्रेटजी हो सकती है क्योंकि एक बेचारा अकेला प्रशांत कितनी ही फिल्म बना लेगा। खैर वैसे अगर मेरी बात करें तो मुझे क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी वाली चीजें पसंद आती है, तो मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि प्रशांत भले ही 2 फिल्में बनाए बट सॉलिड बनाए। वैसे ये टाइम वाकई इंडियन सुपर हीरोज के लिए काफी शानदार टाइम है जहां हमें फ्रिक्वेंटली कुछ न कुछ ऐसी फिल्मों का टीजर, ट्रेलर या अनाउंसमेंट देखने या सुनने मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।